Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 9 students, this video is on expansion of cubic expressions. This is basically a part of factorization. हमने दो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करना तो सीखा हुआ है. अब क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए ना हमें तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना जो है ना वो सीखना है. तो सीख तो चुके हैं हम लोग. थोड़ा सा रिवीजन जो है वो नेसेसरी था क्योंकि ये चीज़ हमने फर्स्ट टर्म में की थी. तो एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास सर कि क्यूबिक एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन जो है ना वो रिवाइज करवा दें. तो आई होप ये वीडियो वो स्टूडेंट देख रहा होगा, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी है. तो मैंने सोचा कि सबके लिए जो है ना एक वीडियो बना दूं ताकि सारे जो है ना वो इसको रिवाइज कर लें. तो मैंने कुछ इस तरह प्लान किया है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है वो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए. ठीक है. तकरीबन 5 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी ई पार्ट है तकरीबन. ठीक है. और एक एग्जांपल है मेरे पास, वो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. और फिर ये क्वेश्चंस जो है ना तुम लोग के लिए मैं छोड़ दूंगा. तुम लोग इसको सॉल्व करके अपने आंसर्स जो है ना वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना. तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल हमारे पास क्या है, वी हैव टू एक्सपेंड. तीन ब्रैकेट्स हैं हमारे पास. पहला ब्रैकेट है y+1, दूसरा ब्रैकेट है y-2 एंड द थर्ड ब्रैकेट इज y+4. अब ये तीन ब्रैकेट्स को जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है. तो अब तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है. इसका मतलब है ऑटोमेटिकली y पे क्यूब आ जाएगा और ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाएगी. तो अब तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वही काम करेंगे. पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट को एज इट इज छोड़ देते हैं. जब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेंगे उसके बाद हम जो है वो इसको थर्ड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो चलो जल्दी से फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले हमें y को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं y को पहले मल्टीप्लाई कराता हूँ y के साथ. जब मैं y को y के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा y². फिर बारी आएगी y को मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा -2 के साथ. जब y को -2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा -2y. इधर आ गया. फिर y कंप्लीट हो गया. 1 की बारी है. जब 1 को y से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +y आ जाएगा, वो इस साइड पे आ गया. और जब मैं +1 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 2 2 और ये -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया लास्ट में. ठीक है. तो ये मेरे पास बन गया y² + y -2y -2. अब मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. पहले सिंप्लीफाई करूंगा फिर जो है वो थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा. तो y² एज इट इज आ गया, +y और -2y. प्लस माइनस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर. अब ये +y का मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 1 है. ठीक है. तो अब ये जो है जब +1y -2y होगा तो ये -y बन जाएगा. और फिर ये -2 जो है वो लास्ट में आ जाएगा. तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज कर दिया. आखिरी वाला ब्रैकेट था y+4, वो एज इट इज आ गया. अब जो मुझे जो है वो इसको y+4 से मल्टीप्लाई कराना है. तो पहले मैं y² को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ. y² को जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y³. ठीक है. अच्छा. अब बारी है y² के साथ 4 की. तो y² को मैं +4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +4y² आ जाएगा. ठीक है. अब y² खत्म हो गया. अब -y की बारी है. जब -y को y से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -y² आ जाएगा. और जब -y को +4 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -4y आ जाएगा. ठीक है. ये भी एंड हो गया. अब -2 की बारी है. जब -2 को y से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा -2y. और जब -2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा -8. सही है. अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. y³ की कोई और टर्म नहीं है, एक ही टर्म है y³ की, तो y³ एज इट इज आ गया. अब ये है माइनस का y² और ये है प्लस का 4y². तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर हो जाएगा. तो ये +3y² आ गया. माइनस का 2y और माइनस का 4y माइनस का 6y. और ये -8 अकेला है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो एज इट इज आ जाएगा. तो ये तीन ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को पहले स्टार्ट किया और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको सिंप्लीफाई करके थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लिया. इट डजेंट मैटर कि तुम पहले y को दोनों से मल्टीप्लाई करा लो या पहले y को y से कराओ फिर 1 को y से कराओ फिर y को. तो ये आपकी मर्जी है. हम लोग जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया. पहले मैं y को दोनों से कराता हूँ. तो पहले मैंने y को y से कराया, y² आया. फिर मैंने y को -2 से कराया तो -2 आया. फिर 1 की बारी आती है. तो इसी तरह तुम भी कर सकते हो. डजेंट मैटर, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सेम आएगा. तो ये तीन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने का तरीका था. दो ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर है उसको थर्ड से कर लो. अब ये वाले क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे. ठीक है. इस वाले क्वेश्चन में x-4 होल स्क्वायर है ना, तो इसको दो बार लिख लेना. x-4 और x-4 कर लेना. इसको x-4 इस तरह लिखना है एक बार. और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको आप एक और बार लिख सकते हो. ठीक है. या अगर कोई आइडेंटिटी से ओपन करना चाह रहा है तो आइडेंटिटी से भी ओपन कर सकते हो डायरेक्ट जो है वो.
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं इस सवाल को, x-4 जो है वो 2 बार आ गया और फिर जो है मैंने x+3 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। लास्ट वन जो है वो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरह का जो है कोई आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से जो है वो आंसर शेयर कर लेना कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह, तो मैं उसको चेक करके तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। आसान सी थी, दो ब्रैकेट्स को पहले कर लो, जो आंसर है उसको थर्ड ब्रैकेट से कर लो।